एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार नब्बे नब्बे हजार रुपए देने का काम कर रही है। भाई साथियों, लोन देने का काम सरकार कर रही है। और ये स्पेशल जो है, देखो जिन लोगों को नहीं मिलेगा ये लोन पहले ही बता देते हैं भाई, फिर हम इसे अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। घर बैठे मोबाइल फोन से आप भी अप्लाई करते हुए सरकार से लोन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो सरकारी नौकर को नहीं मिलेगा, बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स जो भरता है उसको नहीं मिलेगा, बाकी सभी लोग को सरकार जो है लोन के तौर पर 90,000 रुपए देने का काम कर रही है। ठीक है साथियों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता को भी सिर्फ इन 3 कागज की जरूरत है, चौथा किसी चीज का कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल फोन से भरो और सरकार से जब लोन पैसे की जरूरत है तो सरकार से लीजिए ना। हाँ भाई, सरकार से लेना चाहिए। अब मान लो मार्केट से उठा के लिया है, इतना जल्दी आप लोन नहीं लिया जितना जल्दी आपका गांव में, गुआंढ में, मोहल्ले में डंका पिट जाता है भाई, कर्जदार यो लोन उठा ला, यो लोन लिया है, यो लोन लिया है। ठीक है, तो साथियों सरकार का लोन जो है माफ भी हो जाता है कई बार, और जो है बहुत कम ब्याज दर पे आपको दिया जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको जो है लोन लेकर दिखाते हैं, अप्लाई करके दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पेज पर दिख रहे हैं, कृपया फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार से जुड़ी योजना, छोड़ा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को, घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड भी, पहला राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार 90,000 रुपए लोन देने का काम कर रही है। ठीक है साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फॉर्म ऑनलाइन हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएम स्वनिधि आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे पीएम स्वनिधि .gov.in का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर जाएंगे। ठीक है, आपके समक्ष इस तरह इसका पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब तक जो है अभी तक 1,31,28,790 लोगों ने फॉर्म भरा, 1,08,00,000 लोगों को जो है लोन दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जिसने भी सही तरीके से फॉर्म भरा उनको सरकार ने लोन दे दिया। ठीक है साथियों, ये देखो पहले मैं लोन का अमाउंट ही दिखा देता हूं। ये देखो, अप्लाई फॉर 15 के, अप्लाई फॉर 25 के, अप्लाई फॉर 50 के, कुल 90,000, 15,000, 25,000, 50,000, 15, 25, 40 और 50, 90। पहली बार में आपको 15 मिलेगा, दूसरी बार में आपको 25 मिलेगा, तीसरी बार में 50 मिलेगा। जब आप 15 को चुका दोगे फिर आपको 25 मिलेगा, जब आप 25 चुका दोगे फिर आपको 50,000 सरकार देगा। ठीक है, तो आपको यहां से अप्लाई नहीं करना है कभी, आप अप्लाई फॉर 50 के, अप्लाई फॉर 25 के, अप्लाई फॉर 50 के, यहां से नहीं करना है। आपको करना क्या है, अप्लाई LOR कम लोन, ये जो ऑप्शन है आपको अप्लाई LOR कम लोन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करेंगे, विद आधार आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप विद आधार पर यहां क्लिक करेंगे भाई दोस्तों, विद आधार, ठीक है, विदाउट आधार नहीं करना है, यानी आधार से हमें अप्लाई करना है, इसलिए विद आधार पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप विद आधार पर क्लिक करेंगे भाई, अब दोस्तों यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, ये कैप्चा यहां फिल करना है, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। आप जो ये मोबाइल नंबर दोगे इस पे OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करते हुए लॉगिन होना है। ठीक है भाई दोस्तों, जैसे आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, अब हमारे पास OTP आ चुका है, अब हम OTP यहां टाइप करेंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। भाई ये हमने OTP टाइप कर दिया, वेरीफाई OTP करते हैं। भाई दोस्तों, जैसे आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे साथियों, आपके समक्ष इसका फॉर्म खुल के आ जाता है। ठीक है साथियों, 4 स्टेप में ये फॉर्म भरा जाएगा। पहले में चेक, सेकंड फिल, थर्ड अपलोड होगा, फोर्थ में सबमिट होगा। ठीक है, पूरा सबमिट करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, डू यू हैव आधार कार्ड, आपको यस पर क्लिक करना है। साथियों ये आधार कार्ड आपको देना होगा, नीचे के स्क्रॉल डाउन करना, आपको आधार नंबर टाइप करना है, आधार पे OTP जाएगा, जो आपके आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर उस पर OTP जाएगा, OTP टाइप करते हुए आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे आप आधार नंबर टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपके पास OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करते हुए वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गलती नहीं करना है, ऑप्शन C आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन C आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, चेक हमारा हो चुका है, सेकंड फिल का हमारा ऑप्शन खुल चुका है। ठीक है, योर मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड, काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म के। भाई आपका आधार हमने वेरीफाई कर लिया है, KYC हो गया आपका, KYC नो योर कस्टमर। ग्राहक को जानना, ग्राहक कैसे जाना जाता है, आधार नंबर पर OTP जाता है, 1 मिनट में आपका जो है OTP जो टाइप कर देता है वो वही व्यक्ति हो जाता है वेरीफाई। साथियों अब आपको यहाँ पे जो है स्टेट, जो आपका राज्य है वो राज्य आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी। ठीक है, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है।
यहाँ जो आपके जो नज़दीक में शहर है या ब्लॉक है वो आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। यहाँ जो आपका वार्ड नेम है, वार्ड नंबर, वो आपको टाइप करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ जो आपका नाम आधार पर है वो आपको टाइप करना है। अपने पिता का नाम यहाँ टाइप करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ टाइप करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। जेंडर में अगर आप पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करो, अगर आप महिला है फीमेल करो। मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हो मैरिड करो, अगर आप शादीशुदा नहीं हो अनमैरिड करो। अगर आप जाति सोशल कैटेगरी जो आपकी जाति है, जनरल, SC ST OBC जो आपका जाति है वो जाति आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आप दिव्यांग है यस करो, नहीं है नो करो। माइनॉरिटी है तो यस करें, नहीं है नो करें। आर टोकन नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। ऑटोमेटिक ये आर टोकन नंबर फिल हो जाता है। वोटर ID कार्ड नंबर अब आपको यहाँ पे जो अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, वोट बना हुआ है, तो वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ टाइप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ अब आपको नीचे की ओर जो है ड्यू ऑफ फैमिली, अगर फैमिली है तो ये इस पर टिक लगाएं। अब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स एक सेलेक्ट कर लेना, ज्यादा मत करना। अगर ज्यादा करोगे उतने ही परिवार के सदस्यों की आपको डिटेल देना है। अगर औरत के नाम से कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड की डिटेल दे देना। अगर जो है पुरुष के नाम से कर रहे हैं तो कोई वाइफ के सेलेक्ट करना, बस एक मेंबर दिखाना, वाइफ दे देना। ठीक है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, देखो मैंने एक सेलेक्ट किया है। अब यहाँ नेम लिख दूंगा, उसका रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, अभ्यर्थी जो आप इसमें आवेदन कर रहा है उसके साथ संबंध क्या वो बता दूंगा। यहाँ अब आपको एड्रेस एज पर EKYC, मतलब जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ देना है। हाउस नंबर जो भी है वो आप बताओ। वार्ड विलेज जो भी आपका वो बताओ। एरिया स्ट्रीट कोई भी गली बता दो अपने गांव गुहांड शहर की जो भी है। यहाँ पिन कोड आपको बताना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट और करंट एड्रेस सेम है। जब वो इस पर टिक करो, जो आप एड्रेस ऊपर भरेंगे ऑटोमेटिक आपका ये नीचे एड्रेस फिल हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। वो सेम है जब वो कर देना, यहाँ ऑटोमेटिक जो आपने ऊपर भरा ना विलेज एरिया स्ट्रीट पिन कोड वगैरह टाउन डिस्ट्रिक्ट वगैरह स्टेट, वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ फिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एड्रेस भरता हूँ, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब नेम ऑफ एक्टिविटी यानी क्या काम आप करते हो। वेंडिंग यानी कहाँ पे आप ये काम कर रहे हो, कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हो वो आप बताओ। अब 7 दिन आप करते हैं काम करते हो तो ओल्ड एज बताओ। अगर 2 दिन करते हो तो 2, यहाँ मंडे ट्यूजडे जो भी करते हो वो सेलेक्ट करो, वरना ओल्ड एज है तो ओल्ड एज सेलेक्ट करेंगे। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है साथियों, अब किस टाइम से किस टाइम करते हो। मान लो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करते हो, 9 AM to 5 PM। यहाँ अब वो काम धंधा आप कहाँ पे करते हो वो काम धंधा आप बताओ। ठीक है साथियों, ये उसके नज़दीक फेमस चौक चौराहा या दुकान वगैरह किसी की है जहाँ आप काम कर रहे हो वो आप यहाँ बताओ। अगर आपकी चलती फिरती दुकान है तो मोबाइल वेंडर लोकेटिविटी बताओ, उसके नियरेस्ट लैंडमार्क बताओ। अगर आपकी फिक्स है तो वो आप यहाँ बताओ। ठीक है, अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ नो नो कर देना सब में, कोई डोंट वरी। साथियों यहाँ पे टोटली मंथली इनकम कितनी, आप मंथली कितना कमा लेते हो वो आप यहाँ बताओ। अब नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, बैंक खाते की डिटेल देना है। ध्यान पूर्वक आपको ये भरना है क्योंकि पेमेंट जो डलना है आपका इसी खाते में डलना है। नेम ऑफ बैंक, IFSC कोड, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर। ठीक है, बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच का नाम और खाता नंबर। ठीक है, ध्यानपूर्वक फिल करना है, पैसा इसी में डलेगा आपका। ठीक है, और आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। भाई अगर आपके पास पहले से कोई लोन चल रहा है तो आप यहाँ बताओ, नहीं तो 000 लिखे। लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, अब देखो पहली बार में आपको मिलेगा 5,000 से 15,000 के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम 15,000 मिलेगा और मिनिमम 5,000 मिलेगा, तो हम 15 लिख देंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म लोन हम 15,000 चाहिए तो 15,000 हम यहाँ लिखेंगे। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ 15,000 लोन अमाउंट हम लिखेंगे। सेकंड टर्म में 25,000 का आपको मिलेगा। थर्ड टर्म में आपको 50,000 का मिलेगा। ठीक है, 15,000 का 1 साल के लिए मिलेगा यानी 12 महीने के लिए, 25,000 का 18 महीने के लिए मिलेगा, 50,000 रुपये का 3 साल के लिए यानी 36 महीने के लिए मिलेगा। अब लोन पर्पज क्या है, वर्किंग कैपिटल है या बिजनेस बढ़ाना है आपको उसके लिए, या कोई सामान खरीदना है उसके लिए, तो कोई भी एक कारण बताएंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब मैं पूरा फॉर्म फिल करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों अब थर्ड स्टेप आपका आ जाता है, हमने चेक हो गया, फिल हो गया। अब थर्ड स्टेप पर जो है साथियों अपलोड डॉक्यूमेंट का फोटो आपका ऑटोमेटिक आधार से आ जाता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक खाता कॉपी अपलोड करना है, ओनली बैंक अकाउंट। बैंक खाता कॉपी का पहले ही फोन में फोटो खींच के रखना। ये देखो हमारा आधार से ऑटोमेटिक फोटो आ जाता है। अब हम यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे और सीधा जो है बैंक खाता कॉपी यहाँ अपलोड कर देंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं अपना बैंक खाता कॉपी। भाई अब लास्ट स्टेप आपका फाइनल सबमिट का रह जाता है। अब यहाँ सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस, या यहाँ सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, अपना ULB अपना जो है ब्लॉक वो सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे इस डब्बे पे आपको टिक लगाना है। ठीक है साथियों, और यहाँ जो आपकी ब्रांच है वो ब्रांच आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब हम ये फिल करते हैं, 2 डब्बे पे टिक लगाते हैं। जैसे आप डब्बे पे टिक लगाएंगे साथियों, अब जो है हमारा यहाँ लोडिंग ले रहा है, आपको यहाँ वेट करना है। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर भी आपको दे दिया जाता है।
साथ ही एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ आपको दे दिया जाता है, आपको इसे नोट कर लेना है, लिख लेना है, या इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, अब आपका फॉर्म हो गया है, अब आपका ये वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आपका अप्रूव होगा, फिर आपके अकाउंट में जो है आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह अब आपका कुछ काम नहीं है, सारा काम अब सरकार का है, बैंक का। ठीक है, और जो आपको आपने यहाँ अप्लाई LOR कम लोन से आपने अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ आप जो है साथियों, यहाँ इसी पोर्टल से ट्रैक माई एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन है, यहीं से आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं अपना लोन एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, ये देखो नीचे आपको जाना है, यहाँ नो योर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये नो योर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन, यहाँ से आपने अप्लाई LOR कम लोन पे क्लिक करते हुए अप्लाई किया था। नीचे आओ, यहाँ आपको नो योर एप्लीकेशन स्टेटस ये रहा, यहाँ आपको इस पर क्लिक करना है, अपना एप्लीकेशन जो नंबर है वो नंबर आपको टाइप करना है साथियों, उसके बाद आपका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।